प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका इस ज्ञान की दुनिया में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स के बारे में। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लास्ट 2 वीडियोस के लिंक मेंशन है। जो स्टूडेंट उन वीडियोस को नहीं देख पाए वो ज़रूर देखें। स्टार्ट करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के साथ। डाइजेशन जो है वो 2 प्रोसेस से कंप्लीट होता है। फर्स्ट इज मैकेनिकल प्रोसेस, सेकंड इज केमिकल प्रोसेस। सबसे पहले हम खाने को चबाते हैं। चबाना यानी कि मैकेनिकल प्रोसेस। कहा जाता है कि खाने का कोर कम से कम 32 बार चबाना चाहिए, यानी कि जो एक रोटी का टुकड़ा होता है उसे हमें कम से कम 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए। ऐसा क्यों? तो ऐसा करने से 2 फायदे होंगे। पहला ये, जो खाना है वो अच्छे से क्रश होके ग्राइंड होके इसलिए स्वेलो हो जाएगा। और दूसरा ये कि जितनी आपको रिक्वायरमेंट है, जितनी आपको भूख है, आप उतना ही खाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं खाएंगे। अक्सर देखा गया है जो लोग खाने को कम बार चबाते हैं वो अपनी भूख से ज़्यादा खा लेते हैं। और तो और रिसर्च में ये भी देखा गया है कि जो ओबीस पीपल होते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, वो खाने को अक्सर कम बार चबाते हैं। तो आप एक काम करना, ये चीज़ खुद ऑब्जर्व करना, एनालाइज करना और मेरे साथ शेयर ज़रूर करना कि खाने को ज़्यादा बार चबाने से आपकी भूख के ऊपर क्या असर हुआ। आगे बढ़ते हैं हम बक्कल कैविटी की तरफ। तो बक्कल कैविटी 2 मेन काम करती है। पहला मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि खाने को चबाने का। जो हमारे टीथ होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को चबाते हैं। और फिर जो खाना आपका छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है तो क्या होता है, वो आपका इसलिए स्वेलो हो जाता है। तो फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग। उसके बाद हम बात करते हैं म्यूकस की। जो सलाइवा होता है, सलाइवा के अंदर क्या होता है, म्यूकस। वो क्या काम करता है आपका, लुब्रिकेशन का। यानी कि जो खाना है आपका, जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं, ताकि वो इसलिए आगे चले जाएं, तो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेगा। और दूसरा, जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको एक साथ लेके आएगा, अधेयर करेगा। और क्या बन जाएगा आपका, बोलस। क्या बन जाएगा, बोलस। तो बोलस का मतलब क्या हुआ, मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स। जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं वो एक साथ आ गए, इकट्ठे हो गए, चिपक गए, उसे हमने क्या बोल दिया, बोलस। अब बोलस क्या होगा, अब वो बोलस आगे जाएगा कहाँ, फेरिंग्स में। फेरिंग्स क्या होता है आपका, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। फिर फेरिंग्स से कहाँ जाएगा आपका, इसोफेगस में। इसोफेगस जाने की फूड पाइप। तो बोलस का इसोफेगस में जाना वाया फेरिंग्स, ये प्रोसेस क्या होती है आपकी, स्वेलोइंग। क्या होती है, स्वेलोइंग, या बोलते हैं हम डीग्लूटेशन। तो अगर कोई आपसे पूछे बोलस इसोफेगस में कैसे जाता है, तो आप क्या बोलोगे, बाय स्वेलोइंग या फिर डीग्लूटेशन। उसके बाद क्या होगा, बोलस आपका कहाँ जाएगा, इसोफेगस से स्टमक में। तो कैसे जाएगा, तो वो जाता है आपका मसल की कॉन्ट्रैक्शन से। जब खाना इसोफेगस से स्टमक की तरफ जाता है तो वहाँ मसल होती हैं और वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। और इस मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं हम, पेरिस्टाल्सिस, या बोल सकते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो इसोफेगस से जब स्टमक में फूड जाएगा तो वो कैसे जाएगा आपका, बाय पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर दिया हुआ है, आपको बताया गया था, एक गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर क्या करता है आपका, कंट्रोल करता है फूड को कहाँ से कहाँ जाने में, इसोफेगस से स्टमक में जाने से। आपको बताया भी था, गैस्ट्रो मतलब गैस्ट्रिक की बात कर रहे हैं, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक, और इसोफेजियल मतलब इसोफेगस। तो इसोफेगस और स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर है उसका नाम क्या है आपका, गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि रेगुलेट करता है फूड की मूवमेंट को कहाँ पे आने से, स्टमक में आने से। ठीक है, आगे हम बात करते हैं सलाइवा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सलाइवा के अंदर आपके होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोराइड आयंस और बाइकार्बोनेट आयंस। इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि सेलेवरी अमाइलेज और लाइसोजाइम। इन एंजाइम की हम आगे बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, आपका जो केमिकल प्रोसेस होता है डाइजेशन का। मैकेनिकल प्रोसेस की बात की थी, मैकेनिकल प्रोसेस कहाँ स्टार्ट होता है आपका, माउथ में, टीथ स्टार्ट करते हैं आपका, टीथ और टंग की हम बात कर रहे हैं वहाँ पे। केमिकल प्रोसेस भी कहाँ स्टार्ट हो जाता है आपका, माउथ के अंदर, ओरल कैविटी में। तो क्या चीज़ डाइजेस्ट होती है आपकी माउथ के अंदर, तो 30%, कितना परसेंट,
30% स्टार्च जो होता है आपका डाइजेस्ट हो जाता है कहाँ पे, माउथ के अंदर, यानी कि ओरल कैविटी के अंदर। यहाँ पे रिएक्शन भी देख सकते हैं हम, जो स्टार्च है वो कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, माल्टोज में। स्टार्च जो है आपका एक पॉलीसेकेराइड है, माल्टोज क्या आपका डाइसेकेराइड है, ठीक है। तो स्टार्च कन्वर्ट हो गया माल्टोज में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम सेलेवरी एमाइलेज, और यहाँ पीएच कितना है 6.8, दैट इज स्लाइटली एसिडिक पीएच। तो 30% स्टार्च आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, माल्टोज में। अब हमने बात की थी एंजाइम्स की, दो एंजाइम थे आपके, सेलेवरी एमाइलेज, उसका काम तो आपने देख लिया। लाइसोजाइम क्या करता है आपका, लाइसोजाइम आपका बैक्टीरियासीडल होता है, यानी कि बैक्टीरिया को मारता है ताकि इन्फेक्शन ना हो आपको। अब यहाँ हमने साइड में ब्लू कलर से कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स। कई बार क्या होता है, जो हमारे माउथ के अंदर क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो हो जाते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इनेमल को डिके कर देते हैं। जो हमारा टीथ का वाइट वाला पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इनेमल। तो बैक्टीरिया से क्या होता है, इनेमल डिके हो जाता है। क्यों डिके हो जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं आपका, कई बार क्या होता है, हमारे दांतों के बीच में खाना फंसा रह जाता है। मान लो रोटी का थोड़ा सा टुकड़ा फंसा रह गया, तो रोटी के अंदर क्या आपका कार्बोहाइड्रेट, तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं आपका, कार्बोहाइड्रेट्स को एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, इससे आपका इनेमल डिके हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा हमें खाने के बाद अच्छे से ब्रश करना चाहिए, स्पेशली रात को सोते टाइम, ठीक है। लेकिन नेचुरल एक चीज़ है सलाइवा, नेचर की शक्ति देखो आप, बैक्टीरिया ने अपना काम किया लेकिन सलाइवा अपना काम करता है। सलाइवा की अगर हम बात करते हैं, सलाइवा आपका इनेमल डिके को बचाता है। कैसे बचाता है, क्योंकि उसके अंदर दो ऐसी खास चीज़ें हैं जो कि इनेमल को डिके होने से बचाती हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट वन इज लाइसोजाइम और थायोसाइनेट। तो पूछा जाए सलाइवा के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि इनेमल को डिके होने से, सड़ने से बचाती हैं, तो कौन सी हैं वो, लाइसोजाइम और थायोसाइनेट। तो ये बात हुई आपकी माउथ की। आगे बढ़ते हैं हम स्टमक की तरफ। अब माउथ में क्या डाइजेस्ट हुआ आपका, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, कितना परसेंट, 30%, ठीक है। अब बात करते हैं स्टमक की। स्टमक के अंदर कौन सी ग्लैंड्स होती हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 3 तरह के सेल होते हैं, मेनली 3 तरह के सेल होते हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सेल कौन से हैं और इनका काम क्या है, ये क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है आपका। तो पहले सेल है आपके म्यूकस नेक सेल, मेरे साथ साथ बोलना, क्या नाम है, म्यूकस नेक सेल। क्या सिक्रीट करते हैं आपका ये, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस का आप जानते हो काम क्या होता है, लुब्रिकेशन। और क्या होते हैं आपके पेप्टिक सेल, या फिर बोलते हैं हम चीफ सेल, या बोलते हैं प्रिंसिपल सेल। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं आपका, पेप्सिनोजन। म्यूकस नेक सेल क्या प्रोड्यूस करते हैं, म्यूकस। पेप्टिक सेल, चीफ सेल या प्रिंसिपल सेल क्या सिक्रीट करते हैं आपका, पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन की अगर हम बात करते हैं, ये आपका प्रो एंजाइम होता है। प्रो एंजाइम का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम, यानी कि ये इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की, ये काम नहीं करती। कौन सी काम करेगी, एक्टिव फॉर्म। जैसे अगर हम बात करते हैं पेप्सिनोजन की एक्टिव फॉर्म कौन सी होती है, पेप्सिन, ठीक है। उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। लास्ट सेल है आपके पेराइटल सेल, या फिर नाम बोलते हैं ऑक्जेंटिक सेल। ये क्या सिक्रीट करते हैं आपका, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, ठीक है। तो पेराइटल सेल की बात करते हैं, इनका दूसरा नाम होता है ऑक्जेंटिक सेल। क्या सिक्रीट करते हैं आपका, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये जो फैक्टर होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए, ठीक है। और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है, इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन कौन सी, स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन से पार्ट में, इलियम पार्ट में। तो ध्यान रखना है 3 तरह के सेल, म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रेट करते हैं, म्यूकस। पेप्टिक सेल, चीफ सेल या प्रिंसिपल सेल, पेप्सिनोजन। फिर पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल, HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है आपका, ये आपका विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करता है। और ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया था 2016 के अंदर। आगे बढ़ते हैं हम स्टमक के बारे में। स्टमक के अंदर क्या होता है, लगभग 4 से 5 घंटे जो खाना है वो स्टोर होता है, ठीक है। 4 से 5 घंटे के लिए खाना आपका स्टोर होता है, कहाँ पे, स्टमक के अंदर। आप जानते हैं कि स्टमक के अंदर क्या होता है आपका, गैस्ट्रिक जूस होता है ना। गैस्ट्रिक मतलब स्टमक की बात करें तो जो स्टमक के अंदर जूस होता है उसे हम क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस। उसका नेचर क्या होता है, एसिडिक। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है आपका, HCl। तो जो खाना स्टमक के अंदर आता है वो आपका गैस्ट्रिक जूस के साथ मिल जाता है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस है आपका वो। और फिर जब मूवमेंट होती है खाने की, HCl में अच्छे से मिल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं फिर आपका, काइम। क्या बोलते हैं, काइम। तो जब खाना आपका स्टमक में आ गया, HCl के साथ अच्छे से घुल गया, मिक्स हो गया, क्या बन गया वो आपका, काइम। अब बात करते हैं पेप्सिनोजन की। मैंने बताया था पेप्सिनोजन आपका एक प्रो एंजाइम है, इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की। तो ये एक्टिव कैसे होगा आपका,
इसे एक्टिव करता है आपका HCl। तो पेप्सिनोजन जो होता है आपका HCl की प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट होता है आपका पेप्सिन में। और पेप्सिन क्या है आपका एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम, प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, ठीक है। तो पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को तोड़ता है किसमें, पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में। लिखा हुआ है पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू पेप्टॉन्स एंड प्रोटियोसिस। इसके अलावा क्या होते हैं आपके म्यूकस भी होता है और बाइकार्बोनेट भी होते हैं। तो जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो क्या करते हैं, तो एक काम होता है इनका लुब्रिकेशन का, क्या करते हैं आपका लुब्रिकेशन। और दूसरा ये आपका जो स्टमक की म्यूकोसा होती है, जो स्टमक की म्यूकोसा की लेयर होती है, म्यूकोसल एपिथेलियम होता है, उसे बचाते हैं। किससे बचाते हैं, HCl से। HCl क्या करता है आपका इस म्यूकोसल एपिथेलियम को एक्सकोरिएट यानी कि रप्चर कर सकता है आपका। तो रप्चर होने से कौन बचाएगा आपका, म्यूकस और बाइकार्बोनेट आयंस, ठीक है। दो काम करेंगे, लुब्रिकेशन का और प्रोटेक्शन का। आगे बढ़ते हैं हम। HCl का पहला आपने काम देखा, पेप्सिनोजन को उसने किस में कन्वर्ट किया, पेप्सिन में। इसके अलावा HCl आपका एसिडिक पीएच प्रोवाइड करता है ताकि आपका पेप्सिन आराम से काम कर पाए। पेप्सिन को काम करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए, एसिडिक नेचर चाहिए उसको। तो HCl वो एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन आराम से काम कर पाए, प्रोटीन को तोड़ पाए, किसमें, पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस में। इसके अलावा एक और एंजाइम होता है रेनिन। यहाँ पे स्पेलिंग देख लो रेनिन की, RENNIN। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक और वर्ड होता है RENIN जो कि अलग होता है, वो हम एक्सक्रीशन में पढ़ेंगे, वो आपका हेल्प करता है ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर, वो एक एंटायरली डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे स्पेलिंग क्या है आपकी, RENNIN। तो ये रेनिन जो होता है ये भी प्रोटियोलिटिक एंजाइम होता है। ये किसको तोड़ता है आपका, ये तोड़ता है आपका जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होते हैं। लेकिन खास बात ये है, ये रेनिन जो होता है ये सिर्फ इन्फेंट में पाया जाता है, बड़ों में नहीं पाया जाता, ठीक है। तो रेनिन जो है प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, ये किस में पाया जाता है आपका, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स में, बड़ों में नहीं होता। इसके अलावा थोड़ा बहुत लाइपेज भी सिक्रीट होता है, किससे, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो ये सारी बातें थी स्टमक के बारे में। इसके अलावा कुछ मैंने साइड में पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके ब्लू कलर से, वो आप देखिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहला ये कि इन्फेंट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो नाम लिखे हुए हैं आपके, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और लाइपेज, ठीक है। अच्छा एक और चीज़, जैसे आपका पेप्सिनोजन था वो क्या था, प्रो एंजाइम, ऐसे प्रोरेनिन भी क्या आपका प्रो एंजाइम, मतलब इनएक्टिव फॉर्म। जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में किसने कन्वर्ट किया था, HCl ने। इसी तरीके से प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट कौन करता है आपका, सेम HCl। अब रेनिन मैंने आपको बताया था क्या होता है, कि मिल्क के अंदर जो प्रोटीन होते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कैसीन, कैसीन क्या आपका जो मिल्क के अंदर प्रोटीन पाया जाता है उसका नाम क्या होता है, कैसीन। तो कैसीन जो है वो आपका पैरा कैसीन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। और फिर ये कैल्शियम, दूध में कैल्शियम भी होता है आपका, तो पैरा कैसीन कन्वर्ट होता है आपका किसमें, कैल्शियम पैराकैसिनेट, जो कि एक दही होती है, सॉलिड कर्ड होती है। और फिर पेप्सिन इसको तोड़ देता है किसमें, पेप्टॉन्स और कैल्शियम में। तो ये क्वेश्चन आपका 2 बार पूछा हुआ है कि रेनिन क्या करता है, तो ये क्या करता है आपका जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होते हैं उसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। कौन, रेनिन। किसमें, इन्फेंट्स के अंदर, अडल्ट्स के अंदर नहीं, ये बात ध्यान रखना। तो ये सारा कहानी किसकी हुई, आपकी स्टमक की। आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या होगा आपका जो बाइल जूस है, पेंक्रेटिक जूस है और इंटेस्टाइनल जूस है, 3 जूस बोले हैं। पहला बाइल जूस, फिर पेंक्रेटिक जूस और लास्ट में इंटेस्टाइनल जूस। ये सारे के सारे जूस कहाँ पे जाएंगे, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। बाइल जूस कौन प्रोड्यूस करता है, लीवर। पेंक्रेटिक जूस कौन करेगा, पेंक्रियास। और इंटेस्टाइनल जूस मतलब इंटेस्टाइन। तो ये सब कहाँ रिलीज हो रहे हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर हम बात करते हैं पेंक्रेटिक जूस और बाइल की, ये कहाँ से रिलीज होते हैं, आपके हिपैटो पेंक्रेटिक डक्ट से। आपको बताया था डक्ट होती है आपकी, याद है आपको, हिपैटो पेंक्रेटिक डक्ट बताया था। जब कॉमन बाइल डक्ट और पेंक्रेटिक डक्ट यूनाइट हो जाती हैं तो क्या बनाती हैं, आपका हिपैटो पेंक्रेटिक डक्ट। तो इस डक्ट से क्या क्या चीजें आएंगी आपकी, एक तो पेंक्रेटिक जूस और एक आपका बाइल जूस। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका, वो पूछा जाता है पेंक्रेटिक जूस से। तो पेंक्रेटिक जूस में कुछ इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं ये इंपॉर्टेंट है, मेरे साथ साथ बोलना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ट्रिप्सिनोजन, क्या बोला है, ट्रिप्सिनोजन। फिर काइमोट्रिप्सिनोजन, फिर प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, और साथ में मैंने एक्स्ट्रा लिखा हुआ एक ब्लू कलर से इलास्टेज। ये जो चारों एंजाइम है ये प्रोटीन को तोड़ने में हेल्प करते हैं। कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज और इलास्टेज। ये किसको तोड़ेंगे, प्रोटीन कंपोनेंट को। फिर आता है अमाइलेज, ये किसको तोड़ेगा, एमाइलोज को। एज मतलब एंजाइम,
जो भी एंजाइम होता है उसके सफिक्स में क्या आता है आपका एज, ASC। तो एमाइलेज किसको तोड़ेगा आपका, एमाइलोज। एमाइलोज क्या होता है आपका, स्टार्च का पार्ट होता है आपका। फिर लाइपेज, लाइपेज किसको तोड़ेगा, लिपिड को। न्यूक्लियस किसको तोड़ेगा आपका, न्यूक्लिक एसिड को। अच्छा, एक और चीज, पेंक्रेटिक लाइपेज, क्योंकि लाइपेज की अगर हम बात करते हैं वो पेंक्रियाज भी प्रोड्यूस करते हैं और इंटेस्टाइन भी प्रोड्यूस करता है। तो पेंक्रेटिक लाइपेज को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिएप्सिन, मैंने लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर। तो ये सारी एंजाइम्स हो गए किसके, आपके पेंक्रेटिक जूस के। कौन कौन से, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इलास्टेज। ये चारों किसके हुए, प्रोटीन के। फिर कार्बोहाइड्रेट के लिए एमाइलेज, लिपिड के लिए लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड के लिए न्यूक्लियेज। अब ये इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, जो आपके मैंने 3 बताए, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज। ये तीनों क्या, इनएक्टिव। ये एक्टिव कैसे होंगे, तो मैंने साइड में लिखा हुआ है आपका रेड कलर से। तो सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजन होता है वो आपका ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है। ट्रिप्सिनोजन क्या, इनएक्टिव फॉर्म, ट्रिप्सिन क्या आपकी एक्टिव फॉर्म। तो ट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो गया किसमें, ट्रिप्सिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज। इन द प्रेजेंस ऑफ एंटेरोकाइनेज, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है आपका, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। लास्ट लाइन लिखी हुई है आपकी, ट्रिप्सिनोजन इज एक्टिवेटेड बाय एन एंजाइम एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, है ना। तो एंटेरोकाइनेज कौन प्रोड्यूस करता है आपका, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। उसके बाद क्या होगा, आपका जो ट्रिप्सिन बन गया है वो ट्रिप्सिन बाकी जो 2 एंजाइम है उसको आपका एक्टिव बना देगा। कैसे, काइमोट्रिप्सिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, काइमोट्रिप्सिन में, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज किसमें कन्वर्ट हो जाएगा आपका, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज में, इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्सिन। ये चीज ध्यान रखनी है बस, ट्रिप्सिनोजन को कौन कन्वर्ट कर रहा है आपका, एंटेरोकाइनेज, और बाकी जो 2 बचे उसे कौन कर रहा है आपका कन्वर्ट, ट्रिप्सिन। ये चीज इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा भी गया है। अच्छा, एक और खास बात, अगर हम बात करते हैं जैसे इन्फेंट के अंदर जो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता था वो कौन था, रेनिन। लेकिन अडल्ट के अंदर कौन करता है आपका, काइमोट्रिप्सिन। लिखा हुआ है आपका, काइमोट्रिप्सिन इज अ मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इन अडल्ट। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपका। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं बाइल की, जो बाइल आपका होता है, बाइल जूस में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो बाइल जूस में क्या क्या होते हैं आपके, बाइल पिगमेंट्स, पिगमेंट मतलब जो कलर देते हैं, जैसे कि बिलिरुबिन, बिलीवर्डिन, ये हो गए बाइल पिगमेंट्स। फिर बाइल सोल्ट होते हैं कुछ आपके, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट करके होते हैं आपके, है ना। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। 4 चीज़ें बताई, बाइल पिगमेंट्स जिसमें क्या आएंगे आपके, बिलीवर्डिन और बिलिरुबिन, बाइल सोल्ट्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, और लास्ट वन इज फॉस्फोलिपिड्स। लेकिन याद रखना है, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाइल के अंदर कोई एंजाइम नहीं होता। अब बाइल करता क्या है आपका, पहला काम लिखा हुआ है आपका, बाइल हेल्प्स इन द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। यानी कि आपका जो फैट होता है, फैट को वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जैसे माइसेल्स बोलते हैं, उसमें तोड़ता है, पहला काम। और दूसरा काम क्या होता है आपका, बाइल आपका लाइपेज जो एंजाइम होता है उसे भी एक्टिवेट करता है। इसके अलावा यहाँ पे हमने नीचे भी लिखे हुए हैं फंक्शन ऑफ बाइल जूस, वो एक बार देख लेते हैं। पहला काम वही लिखा हुआ है आपका, इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन कौन करता है आपका, बाइल सोल्ट, है ना। तो बाइल सोल्ट क्या करते हैं आपका, जो बड़े बड़े फैट के ड्रॉपलेट होते हैं उसे छोटे उसमें तोड़ देते हैं, जैसे हम क्या बोलते हैं, माइसेल्स। इसके अलावा फैट और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को एब्जॉर्ब करवाने में हेल्प करते हैं, कौन, बाइल जूस। इसके अलावा ये HCl को न्यूट्रलाइज भी करता है। अगर हम बात करते हैं बाइल जूस की, तो बाइल जूस का नेचर होता है एल्कलाइन, तो ये आपका HCl को न्यूट्रलाइज भी कराएगा। इसके अलावा ये खाने को सड़ने से, डिकम्पोज होने से बचाता है। क्यों बचाता है, क्योंकि इसका नेचर क्या होता है, एल्कलाइन। तो 2 चीजें हैं जो कि एल्कलाइन नेचर होने की वजह से इसका फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं। पहला, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ HCl, और दूसरा, डिकम्पोजिशन ऑफ फूड से बचाना, फूड को सड़ने से बचाना। आगे अगर हम बात करें, ये जो हमने एंजाइम्स पढ़े थे सारे के सारे अभी पैंक्रेटिक जूस के, उनके काम यहाँ पे देख लेते हैं रिएक्शंस के अंदर। आप देख सकते हो, प्रोटीन्स, पेप्टॉन्स और प्रोटियोसिस को डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर दिया, किसमें, इन एंजाइम्स ने। नाम मैंने बताए थे आपको पहले, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, इलास्टेज। ये चारों किसको तोड़ने वाले हैं आपके, प्रोटीन को तोड़ने वाले हैं। क्या बन गया प्रोटीन आपका, डाइपेप्टाइड्स। अभी पूरा नहीं टूटा, थोड़ा बहुत टूटा है, अभी पूरा आगे टूटेगा। फिर स्टार्च जो होता है पॉलीसेकेराइड, किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, डाइसेकेराइड्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ एमाइलेज। ऐसे ही फैट जो है किसमें कन्वर्ट हो गया आपका, डाइग्लिसराइड्स में, इन द प्रेजेंस ऑफ पेंक्रेटिक लाइपेज, जैसे हम स्ट्रिएप्सिन बोलते हैं। और पूछा जाता है जो प्रिंसिपल एंजाइम होता है डाइजेशन ऑफ फैट के लिए, वो कौन सा होता है आपका, तो पेंक्रेटिक लाइपेज होता है। मैंने पहले ही बताया, लाइपेज जो होता है वो इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस करता है,
स्टमक भी प्रोड्यूस करता है थोड़ा बहुत और आपका पेंक्रियाज भी करता है, लेकिन जो मेन काम करेगा वो कौन करेगा? आपका पेंक्रियाज वाला। तो प्रिंसिपल एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फैट इज स्टेप्सिन, दैट इज पेंक्रेटिक लाइपेज। तो फैट किस में कन्वर्ट होगा? आपका डाइग्लिसराइड्स में, आगे होगा मोनोग्लिसराइड्स में। ऐसे न्यूक्लिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियेज किस में कन्वर्ट होंगे? आपके न्यूक्लियोटाइड्स में, आगे होंगे आपके न्यूक्लियोसाइड्स में। अब बात करते हैं हम इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, लिखा हुआ है जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसल एपिथेलियम होती है ना, जो इंटेस्टाइन के अंदर वह लेयर होती है म्यूकोसा, तो वहां पे क्या होते हैं? गॉबलेट सेल जो क्या प्रोड्यूस करते हैं? म्यूकस। इसके अलावा क्या होते हैं आपके? इसके अलावा आपका जो ब्रश वाटर सेल होते हैं, किसके? म्यूकोसा के। तो ब्रश वाटर सेल जो म्यूकोसा के होते हैं ये, और इसके साथ साथ जो गॉबलेट सेल हैं आपके, इन दोनों का जो सिक्रीशन होता है मिला के क्या बनाता है आपका? इंटेस्टाइनल जूस, या बोलते हैं हम सक्कस एंटेरिकस। दोबारा सुनते हैं, एक तो हो गया आपके गॉबलेट सेल का सिक्रीशन, क्या होता है? म्यूकस। इसके अलावा ब्रश वाटर सेल का सिक्रीशन, ठीक है। इन दोनों का सिक्रीशन मिला के क्या बनता है आपका? इंटेस्टाइनल जूस, या हम बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस। क्या बोलते हैं हम? सक्कस एंटेरिकस। एंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइन की बात करते हैं, सक्कस मतलब बात कर रहे हैं जूस की, तो इंटेस्टाइनल जूस को बोलते हैं सक्कस एंटेरिकस, ठीक है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? इसमें होते हैं एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं देखते हैं। अब देखो, जो खाना है आपका वो पूरा नहीं टूटा, लेकिन थोड़ा बहुत टूटा है, तो जो भी टूट गया उसको और फर्दर तोड़ना है, तो और फर्दर तोड़ने के लिए उसके लिए एंजाइम्स हैं। जैसे डाइसेक्राइड तो बन गया, तो क्या होगा आपका? डाइसेक्राइडेज, जैसे ये माल्टेज। ऐसे डाइपेप्टाइड तो बन गया, अब क्या होगा? डाइपेप्टाइडेज। फिर लिपिड के लिए लाइपेज, न्यूक्लियोसाइड के लिए न्यूक्लियोसाइडेज। तो ये सब चीजें होती हैं आपकी इंटेस्टाइनल जूस के अंदर। क्या क्या है आपके? डाइसेक्राइडेज, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियोसाइडेज। तो कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं उसके लिए डाइसेक्राइडेज हो गया, ऐसे प्रोटीन की बात करते हैं उसके लिए डाइपेप्टाइडेज हो गया, है ना। डाइपेप्टाइड्स की अगर हम बात करें, लिपिड्स की बात करें उसके लिए लाइपेज हो गया, न्यूक्लियोसाइड की बात करें तो न्यूक्लियोसाइडेज हो गया। इसके अलावा एक और पॉइंट लिखा है यहाँ पे, जो म्यूकस और बाइकार्बोनेट होते हैं, म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो कि पेंक्रियास से प्रोड्यूस होते हैं, वो आपका इंटेस्टाइन की म्यूकोसा को बचाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, किससे? एसिड से, ठीक है। तो पहला काम क्या हो गया म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स का? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को बचाना। और दूसरा क्या करते हैं आपका? ये एल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करते हैं ताकि एंजाइम जो है आपका अच्छे से काम कर पाए। और ये वाला काम आपका ब्रूनर्स ग्लैंड भी करती हैं। बताया था ब्रूनर्स ग्लैंड कहाँ होती हैं? ये होती हैं आपकी सब म्यूकोसा ऑफ, बताओ, ड्यूडेनम में होती हैं। बिल्कुल सही। आगे हम बात करते हैं इन एंजाइम की। एंजाइम काम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आपका, ये देखो। तो डाइपेप्टाइड्स की अगर हम बात करते हैं, डाइपेप्टाइड्स की प्रेजेंस पे किसमें कन्वर्ट हो गया? आपके अमाइनो एसिड में। ऐसे माल्टोज किसमें हो गया? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। लैक्टोज जो कि आपकी मिल्क शुगर होती है किसमें कन्वर्ट होगी? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। सुक्रोज किसमें हो गया? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। या एंजाइम कौन से है? माल्टोज के लिए माल्टेज, लैक्टोज के लिए लैक्टेज, सुक्रोज के लिए सुक्रेज, है ना। ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो है आपके न्यूक्लियोसाइड में कन्वर्ट हो गए इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइडेज। अब न्यूक्लियोसाइड को तोड़ना है तो क्या होगा? न्यूक्लियोसाइडेज किसमें कन्वर्ट होंगे? आपके शुगर और बेस में। और फिर डाइग्लिसराइड्स और मोनोग्लिसराइड्स किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे? आपके फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। तो इस तरीके से आप देख सकते हो आपके फूड का हर कंपोनेंट जो है बिल्कुल बिल्कुल उसके जो बिल्कुल माइक्रो मॉलिक्यूल है, जो सबसे छोटी फॉर्म हो सकती थी उसमें टूट गया। जैसे प्रोटीन का अमाइनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स का मोनोसेक्राइड्स, ऐसे आपका अगर हम बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड का शुगर और बेस, लिपिड्स का फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, ये सबकी बिल्कुल छोटी छोटी फॉर्म है, माइक्रो मॉलिक्यूल है आपके। तो इस तरीके से आपका ये बन गया। अब एक बार क्वेश्चन ये पूछा था आपका, यहां मैंने लिखा हुआ है एंजाइम दैट इज नॉट प्रेजेंट इन सक्कस एंटेरिकस। सक्कस एंटेरिकस मतलब इंटेस्टाइनल जूस की बात कर रहे हैं। ऑप्शन थे आपके, ऑप्शन बताता हूं मैं आपको, न्यूक्लियोसाइडेज, अच्छा माल्टेज, लाइपेज और न्यूक्लियेज। सोचो क्या होगा? तो आंसर क्या आएगा आपका? न्यूक्लियस। क्योंकि न्यूक्लियस कौन प्रोड्यूस करता है? आपका पैंक्रेटिक जूस। पैंक्रेटिक जूस में होता है ना आपका न्यूक्लियस, जो कि न्यूक्लिक एसिड को तोड़ता है, किसमें? न्यूक्लियोटाइड्स में। तो ये आंसर था इसका। आगे बढ़ते हैं हम। अब अगर हम बात करते हैं, जो हमने देखा, ये जो ऊपर रिएक्शन अभी देखी है हमने, ये सारी की सारी, ये कहां पे होती हैं? आपके ड्यूडेनम पार्ट में होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के। उसके बाद ये जो सिंपल सिंपल सब्सटेंस है, ये कहां पे एब्जॉर्ब होते हैं आपके? तो जेजुनम और इलियम पार्ट में। कहां होते हैं आपके? जेजुनम और इलियम पार्ट में। इसके बाद क्या होता है? जो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, वो कहां जाता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां जाता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन में।
अब अगर हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी अकर्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका मतलब लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कुछ खास डाइजेशन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता डाइजेशन आपका। तो क्या होता है फिर आपका? भैया डाइजेशन नहीं होता लार्ज इंटेस्टाइन में, तो होता क्या है आपका? तो होता है एब्जॉर्प्शन। किसका? थोड़े बहुत पानी का, मिनरल्स का और कुछ दवाइयों का। ध्यान रखना है यहाँ पे सम वाटर है, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेनली एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है आपका? जेजुनम और इलियम पार्ट में। यहाँ पे तो थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत क्या? पानी, मिनरल्स और कुछ दवाइयाँ। इसके अलावा दूसरा काम क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का? ये म्यूकस प्रोड्यूस करता है। क्या करता है आपका? इट सिक्रीट म्यूकस। और ये म्यूकस क्या करता है आपका? जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है, जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स होते हैं, उसको एक साथ लेके आता है, अधेर करता है, चिपकाता है। और क्या करता है आपका? लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ताकि वो आराम से आगे की तरफ चले जाएं। तो दो काम म्यूकस के, लुब्रिकेशन और अधेर, चिपकाने का काम। ठीक है। अब ये जो खाना डाइजेस्ट नहीं हुआ है, एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? फीसिस या फीकल मैटर, ये कहाँ जाता है आपका? सीकम में। ठीक है। कैसे जाता है? इलियोसिकल वॉल्व से। ठीक है। और ये इलियोसिकल वॉल्व क्या करती है आपका? ये फीकल मैटर को पीछे की तरफ, मतलब इलियम की तरफ नहीं आने देती है ना। तो इलियोसिकल वॉल्व से जाएगा आपका। और ये इलियोसिकल वॉल्व क्या करती है आपका? प्रिवेंट करती है बैक फ्लो ऑफ फीकल मैटर, ताकि जो फीकल मैटर है दोबारा से आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ना आ जाए। ठीक है। और ये रेक्टम के अंदर कुछ देर के लिए स्टोर होता है और फिर आपका एनएस से निकल जाता है। अब अगर हम बात करते हैं ये जितनी भी एक्टिविटीज़ है, जो जीआई ट्रैक्ट आपका एंजाइम प्रोड्यूस कर रहा है या जो भी मतलब इससे रिलेटेड चीज़ें हैं, तो ये दो चीज़ें कंट्रोल करती हैं, एक तो नर्वस सिस्टम और एक हार्मोनल कंट्रोल। मतलब कुल मिला के जो पूरा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, इसकी एक्टिविटी को कौन कंट्रोल करता है आपका? तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें हम हार्मोन्स पढ़ते हैं। तो न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल। अब मान लो आपका जो पसंदीदा खाना है, जैसे ही आप उसे स्मेल करते हो हैं, तो क्या लगता है? आहा, मज़ा आ गया। आता नहीं आता? सलाइवा प्रोड्यूस होता नहीं होता? लार टपक पड़ती है। जैसे या फिर आपने कुछ खाने को देखा, जो भी आपकी फेवरेट चीज़ है, देखते हो, स्मेल करते हो, तो क्या होता है? एकदम से आपका सलाइवा, आपकी लार टपक पड़ती है। ओहो, मज़ा आ गया। तो ये क्या है आपका? न्यूरल कंट्रोल। इसके अलावा जो स्टमक और इंटेस्टाइन सिक्रीशंस करते हैं, वो भी कौन कंट्रोल करता है आपका? नर्वस सिस्टम। इसके अलावा जो मसल्स के काम है, जो मसल आपकी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, रिलैक्स हो रही है, वो भी कौन कंट्रोल करता है आपका? नर्वस सिस्टम। तो ये सारे काम कौन कंट्रोल करता है आपका? नर्वस सिस्टम, है ना। सलाइवा का सिक्रीशन, इसके अलावा गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल सिक्रीशंस, इसके अलावा मसल की एक्टिविटीज़, ये सब कौन कंट्रोल करता है आपका? नर्वस सिस्टम। इसके अलावा हॉर्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं आपके। कुछ लोकल हॉर्मोन्स होते हैं जो कि आपका प्रोड्यूस करते हैं कौन? गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, यानी कि स्टमक की म्यूकोसा और इंटेस्टाइन की म्यूकोसा, जो कि हम पढ़ेंगे आपका इस यूनिट के लास्ट चैप्टर में, एंडोक्राइन सिस्टम में। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। एक बार हम एक काम करते हैं, आज जो हमने पढ़ा है उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, देखते हैं आपको कितना रिटेन हुआ है। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि बताओ, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन्स, क्या क्या चीज़ें होती हैं गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स में? बताओ। बिल्कुल सही, पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन और लाइपेज। वेरी गुड। आप मेरे को ये बताओ कि माउथ के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर कितना परसेंट स्टार्च डाइजेस्ट होता है? कितना परसेंट? 30%। वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, पेराइटल सेल और ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रीट करते हैं? HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर। अच्छा, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है आपका? हाँ, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करवाता है, किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट में। वेरी गुड। अच्छा, अगर मैं पूछूं, जो मिल्क के अंदर प्रोटीन होता है, उसे डाइजेस्ट कौन करता है इन्फेंट्स के अंदर? क्या आंसर आएगा आपका? रेनिन। स्पेलिंग RENNIN। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे, अडल्ट्स के अंदर मिल्क प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा होता है? बहुत बढ़िया, काइमोट्रिप्सिन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, इन एंजाइम में से कौन सा एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस या सक्कस एंटेरिकस में नहीं होता? ऑप्शंस आर न्यूक्लियोसाइडेज, लाइपेज, डाइपेप्टाइडेज या फिर आपका न्यूक्लियस। बताओ। न्यूक्लियस किस में होता है आपका? ये पैंक्रेटिक जूस में। बहुत बढ़िया। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ, पेप्टिक सेल या चीफ सेल क्या सिक्रीट करते हैं? पेप्सिनोजन। बहुत बढ़िया। अच्छा, काइम, जो काइम वर्ड था वो कहाँ बनता है आपका? काइम स्टमक के अंदर। कैसे बनता है? जो खाना होता है वो आपका HCl से मिक्स हो जाता है और क्या बन जाता है आपका? काइम। बहुत बढ़िया। अच्छा, जब स्टार्च आपका माल्टोज में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे पीएच कितना होता है? 6.8। वेरी गुड। अच्छा, उसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए होता है? ये हम बात करें ओरल कैविटी की, सेलेवरी एमाइलेज। बहुत बढ़िया। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि किसी भी स्टूडेंट का डॉक्टर बनने का सपना अधूरा न रह जाए। थैंक यू। धन्यवाद।